अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर बेसिकली कहते हैं कि इसको फॉर्मेट इन विच वी राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज स्ट्रक्चर, या इन फॉर्मेट दैट वी यूज टू राइट अ प्रोग्राम सी लैंग्वेज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। मतलब एक फॉर्मेट, एक तरीका जिसको फॉलो करते हुए हम अपना एक सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको सी का एक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, एक ढांचे की सूरत में पहले ये स्टेप करना है, फिर ये करना है, एटसेट्रा। उसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए अपना जो प्रोग्राम है वो लिखते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपके जो स्ट्रक्चर में सी के लैंग्वेज सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसमें आपको तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तीन चीज़ें तो आपके हर एक प्रोग्राम में आपको लाजमी मेंशन करना पड़ेंगी। ठीक है, तो वो तीन चीज़ें कौन सी हैं उसको सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो स्ट्रक्चर, ये देखो, ये स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज, तीन चीजें मैंने बताई हैं कि आपको मद्देनजर फॉलो करना पड़ता तीन चीज़ों को। ठीक है, उनका ख्याल रखना पड़ता। हर कोई भी आप प्रोग्राम लिखते तो ये तीन चीज़ें तो हर एक प्रोग्राम में लाजमी आपको लिखना पड़ेंगी। तो इसको हम अच्छी तरह डिस्कस करते हैं, ये चीज़ें क्या है और हम क्यों इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर है। ये हैश इंक्लूड और ये studio.h, ये भी हर एक प्रोग्राम में लाजमी आपको लिखना पड़ेगी। वॉइड मेन भी आपको लाजमी लिखना पड़ेगा और स्टेटमेंट्स भी आपको लाजमी लिखना पड़ेगी। ये जो हैश इंक्लूड studio.h है, यहाँ पे ये पूरी प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। ठीक है, इनको भी हम देखते हैं अभी। और उसके बाद ये वॉइड मेन है, ये उसका मेन फंक्शन, जिसका गाड़ी में उसका जो फंक्शन होता है, इंजन जो होता है, वो इसका मेन मतलब पार्ट होता है। अगर वही ना होगे तो गाड़ी बेकार। तो ये भी जो आपके प्रोग्राम का है, ये मेन जो पार्ट है। ठीक है, उसका मेन एक कंपोनेंट कह रहे हैं इसको। ठीक है, और उसके नीचे जो भी हम स्टेटमेंट्स करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो हम इसकी बॉडी में यहाँ पे जितनी भी हमारे पास हमें रिक्वायर्ड होगी, हम सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको बॉडी कहते हैं। ये तीन चीजें आपको, यू मस्ट इंक्लूड these three things into your program. ठीक है, if you want to write a program, then you must write these things into your program. तो आगे हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करते हैं। पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को डिस्कस करते हैं, फिर मेन फंक्शन को करते हैं, फिर बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो ये आपने मद्देनजर इस रूल को रखते हुए आपने सारे प्रोग्राम लिखने हैं। पहले आप उसकी जो हेडर फाइल्स होती हैं वो भी डिस्कस करते हैं। ये लिखेंगे है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, फिर मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स जो भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कंपाइलर के लिए। कंपाइलर मैं पहले बता चुका हूँ। तो कंपाइलर क्या करता है कि इसको लेता है एक प्रोग्राम को चलाने से पहले, क्योंकि ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है कंपाइलर के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे इनपुट लेनी है, कैसे आउटपुट करनी है, ये सारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में डिफाइन हुआ होता है। तो कंपाइलर, दैट्स व्हाई कंपाइलर यूजेस टू get different information from these preprocessor directives. तो आगे preprocessor directives की जो further categories है वो टू कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया। एक होती है include preprocessor directive, एक होती है define preprocessor directive। सबसे पहले तो include preprocessor directive को देखते हैं। तो include preprocessor directive आपकी जो प्रोग्राम में हेडर फाइल्स शामिल करने के लिए इस्तेमाल होती है प्रोग्राम में। अब हेडर फाइल्स क्या है, पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखो, हेडर फाइल्स होती है आपकी डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस की डेफिनेशन अपने अंदर स्टोर रखती हैं। अब डेफिनेशन कौन स्टोर करता है इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर? डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज का डेवलपर होता है, जिसने लैंग्वेज बनाई होती है, वो क्या करता है कि जो बार बार यूजर को हर एक प्रोग्राम में फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ सकते हैं, वो क्या करता है कि सिर्फ उनकी जो सारी डेफिनेशन है कि वो काम किस किस तरह करेंगे। जैसा कि प्रिंट एफ एक फंक्शन है, अगर हमने स्क्रीन पर कोई चीज प्रिंट करवानी है तो हम प्रिंट एफ यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन वो काम किस तरह करेगा वो सारा जो लैंग्वेज बनाने वाले ने उसका मतलब बयान कर दिया है, एक फाइल में उसका सारा तरीका लिख दिया है कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा।
ठीक है। हमें क्या करना होता है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं हमें सिर्फ वो फाइल्स को प्रोग्राम में शामिल करना होता है। तो इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपकी उन हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में शामिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। गेन लिसन हेडर फाइल जो होती है प्रोग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन अपने अंदर स्टोर रखती है, ठीक है। इसका क्या फायदा है कि प्रोग्रामर जो होता है, आम बंदे जिस तरह हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें वो बार बार फंक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे के लिए वो लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। तो हेडर फाइल्स डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर रखती है, ठीक है। अगर हम उससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन यूज कर रहे होंगे तो हमें उसकी जो हेडर फाइल्स होगी वो ऊपर मेंशन लाजमी करना पड़ेगी, ठीक है। अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो कंपाइलर जनरेट का एरर करता है। फॉर एग्जांपल हम printf और scanf यूज कर रहे हैं तो हमें ये जो studio.h ये जो हेडर फाइल्स है ये लाजमी उसमें शामिल करना पड़ेगा। अगर मैथ के फंक्शन लॉग या स्क्वायर रूट फंक्शन यूज कर रहे हैं नीचे अपने प्रोग्राम के अंदर तो ये हमें ऊपर लाजमी ये हेडर फाइल्स शामिल करना पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स कहते हैं कि ये हैश से स्टार्ट होती है और इंक्लूड कीवर्ड इंडिकेट कर रहा होता है कि इंक्लूड प्रोसेसर, और ये एंगल जो ब्रैकेट्स हैं इनके दरमियान हम हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पर इधर आप लिखा हुआ studio.h या इस तरह जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ, ये मैंने है ये फाइल इंक्लूड करवाई हुई है stdioh, क्योंकि मैं प्रोग्राम में अपना printf और scanf फंक्शन अगर यूज करना चाहता हूँ तो ये तो प्रोग्राम printf और scan फंक्शन आपको हर प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई व्हेन यू यूज अ बिल्ट इन फंक्शन देन यू मस्ट इंक्लूड द फाइल इन योर प्रोग्राम। अगर आप वो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको फाइल हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड प्रोग्राम में करना पड़ेगी, अदरवाइज कंपाइलर विल जनरेट एरर। तो ये तो था इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि आपकी जो प्रोग्राम में आपकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें क्या करते हैं हेडर फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है, और .h उसकी एक्सटेंशन होती है हेडर फाइल की, वो भी आप लाजमी उसके लिखते हैं। उसके बाद डिफाइन प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाती है। ये डायरेक्टिव आपको कांस्टेंट वगैरह डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है तो आपको बार बार लिखने की प्रोग्राम में जरूरत है। हो सकता है कि आप एक दफा सही लिख लें दूसरी दफा गलत लिख लें, तो मतलब गलती के भी चांसेस है और आपका टाइम भी मतलब ज्यादा लगेगा जब एक एक रकम को बार बार लिख रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि उस रकम को कोई नेम दे देते हैं, उस पर डिफाइन कर देते हैं और बाद में उस रकम को जहां भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जो यू जस्ट हैव टू राइट द नेम्स ऑफ द कांस्टेंट या एक्सप्रेशन। आपको जस्ट उसका नाम या उसका नाम ही सिर्फ लिखना पड़ता है जहां भी आप उसको यूज करना चाहे, चाहे कैलकुलेशन में कहें, चाहे मतलब किसी को कॉल करें या किसी मतलब फंक्शन में यूज कर रहे हो तो जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ द कांस्टेंट। तो हम उसको नेम देने के लिए ये डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सिंटैक्स हैश लिखते हैं, डिफाइन लिखते हैं और कांस्टेंट का नेम लिख के उसको वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया हैश डिफाइन लिखी, पाई मैंने एक नाम दिया कांस्टेंट को और उसकी ये वैल्यू मैंने, अब जहां भी मैं पाई PI यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू ये वाली यूज उसमें हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपकी डिफाइन प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो आगे जो हमारा आ जाता है आपका जो मेन फंक्शन है, पहली चीज तो हमने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में डिस्कस कर ली कि प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती है, उसकी टाइप्स भी डिस्कस कर ली। अब आगे नेक्स्ट चीज सेकंड जो चीज है हमें देखनी है वो मेन फंक्शन है, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो आपका होता है प्रोग्राम का बेसिकली मेन, जैसा कि नाम से जाहिर मेन फंक्शन, ये आपके प्रोग्राम में इसी तरह इंपॉर्टेंट होता है जिस तरह एक गाड़ी में उसका इंजन इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। अगर इंजन नहीं होगा तो गाड़ी बेकार है, चलेगी नहीं। इसी तरह आपका ये मेन जो होगा प्रोग्राम में फंक्शन ही नहीं आपने लिखा होगा तो वो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इट इज अ प्लेस वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टेड। तो जितना भी आपने प्रोग्राम वगैरह लिखना होगा इसकी बॉडी में आप लिखते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी करली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है, करली ब्रेसेस पे खत्म होती है और उसके नीचे जितनी भी आपको उसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे वो उसकी बॉडी कंसीडर होगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है इसकी बॉडी में वो मेन की होती है। बॉडी में हम सारी जो जितने भी हमने प्रोग्राम से लिखने होते हैं वो हम मेन की बॉडी में लिखते हैं, ठीक है। जो भी हम काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं काम स्क्रीन करवाना चाहता हूँ कि स्क्रीन पे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, वो तीन चीजें देखो मैंने मेंशन की है। हैश इंक्लूड studio.h, क्योंकि ये हेडर फाइल में मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, किस लिए, क्योंकि मैं printf फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। ये किस तरह काम करेगा ये सारी सरदर्द इसमें लिखी हुई है, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, इसको हेडर फाइल्स को देख लेगा और इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन होगा वो किस तरह काम कर रहा है उसको ला के इसके साथ
शामिल कर देगा जब ये कंपाइल हो रहा होगा। ठीक है, कंपाइल हो रहा होगा तो ये इसके साथ इसको मेंशन कर देगा, ताकि चलने से पहले वो कंपाइल जब हो जाएगा तो लिंकिंग बाद वाला प्रोसेस होता है, तो उसमें लिंकिंग में क्या करता है कंपाइलर, ये जो हेडर फाइल से इसके साथ चिपका कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब सारा इसके साथ बयान हो जाता है कि ये किस तरह काम करेगा। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट है, तो ये बॉडी में मैंने लिखा मेन क्या करेगा, इसको प्रिंट करवाएगा। ठीक है, प्रोग्राम चलाएगा। ठीक है, तो ये तो था एक प्रोग्राम, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया हुआ है। ये हर आपने कोई भी आपने प्रोग्राम लिखना तो ये तीन चीजें हैश इंक्लूड studio.h void main और ये बॉडी आपको हर स्टेटमेंट में लिखनी पड़े, हर प्रोग्राम में लिखनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट्स आपकी डिफरेंट हो सकती हैं प्रोग्राम से रिलेटेड, जितना जो भी आप जिस किस्म का आपका प्रोग्राम होगा उस किस्म की भी आपकी स्टेटमेंट्स हो सकती है। तो आइए मैं कंपाइलर खोलता हूं, तो डेव को, ठीक है, उसमें हमने प्रोग्राम लिखा हुआ उसी तरह। तो ये देखो, ये तो आपका कमेंट सेक्शन है, तो इसको आप ऐसे डिलीट भी यहाँ से कर दें। तो कमेंट सेक्शन को भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली, तो मैं इसको डिलीट यहाँ से कर देता हूँ। ये कमेंट सेक्शन के हमारा असूल है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है। अब देखें वही चीज़ हैश इंक्लूड studio.h, लेकिन ये जो हेडर फाइल्स है ये वो रिटर्न जो वैल्यू यहाँ पे कर रहा है, ये डेव का मतलब अपना स्टाइल ऑफ वैल्यू रिटर्न करने का, तो ये उससे रिलेटेड हमने फाइल लिखी। ये जो फाइल ऊपर वाली है ये फाइल आपकी इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड, देखो प्रिंट एफ मैं आउटपुट करवा रहा हूँ तो इससे रिलेटेड। तो हेलो वर्ल्ड को मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। देखो मैंने वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऊपर लिखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा है और उसके बाद उसकी बॉडी लिखी, तो बॉडी में मैंने उसकी स्टेटमेंट्स लिख दी। अब इनको मैं करना चाहता हूँ कंपाइल, तो आप यहाँ पे दबाएंगे या F9 दबाएं या यहाँ पे मतलब इसको ये जो आइकन बना हुआ है इसको दबाएं तो कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं है। अगर हम इसको रन करवाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से रन करवा दें, तो हेलो वर्ल्ड आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो ये जो प्रोग्राम इसको आप फॉलो करते हुए कोई भी मतलब स्ट्रक्चर है ये जो, इसको फॉलो करते हुए आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं।